Good morning, beta. Hope you all will be okay. And today we are going to discuss about the next topic, that is our acceleration and retardation. आज हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और शुरू के 20 सेकंड्स में हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पीछे क्या क्या डिस्कस कर लिया है। और किसी ने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं मोशन के बारे में। आपने देखा मोशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। फिर मोशन की टाइप्स पढ़ी, देयर आर 2 टाइप्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इज पोजीशन इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वली चेंज कर रहा है इक्वल टाइम में तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, और अनइक्वली चेंज कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। उसके बाद फिर आपने वैसे टाइप पढ़ी कि स्ट्रेट पाथ है या सर्कुलर है या ऑसिलेटरी है। तो सेकंड लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था आपका कि स्ट्रेट या रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, सर्कुलर या आपका रोटेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, वेलोसिटी थी आपकी वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और ये थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन को भी पढ़ा था, मीन्स व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर आपने टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ी लास्ट लेक्चर में। टाइप ऑफ स्पीड में आपने क्या देखा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको आप कांस्टेंट स्पीड और वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं। वेरिएबल स्पीड है तो आपको नीड थी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने की, और सिमिलरली आपकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था, और वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहे, और नॉन यूनिफॉर्म में अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी आपको मिले तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, फिर आपने अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत होगी और आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन है तो हर वक्त जो स्पीड वेलोसिटी मोशन है वो बिल्कुल सेम मिलेगा, तो वहाँ अलग से आपको इंस्टेंटेनियस या एवरेज की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं कहाँ, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है बेटा, अभी आपने देखा कि अगर डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है वो इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है तो आप क्या कहेंगे कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है ना। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो इक्वल हो रही है तो आप क्या कहेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और अनइक्वल हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। मीन्स वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, तो वो क्वांटिटी जो चेंज इन वेलोसिटी को डिस्क्राइब करेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समटाइम हम स्पीड भी मान लेते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तरह ही एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप कह सकते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंजमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि वो जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी से चलेगा। तो मीन्स देयर इज नॉट एनी चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन विल बी 0। लेकिन अब वेलोसिटी चेंज होगी तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। तो अभी हमने डेफिनेशन में कहा रेट ऑफ चेंज। अब जो ये चेंज वर्ड है इसका मतलब सिर्फ इंक्रीज होने से नहीं है, सिर्फ डिक्रीज होने से भी नहीं है। चेंजमेंट का मतलब वेलोसिटी जो अब है इस इंस्टेंट पे, कुछ टाइम के बाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आगे का क्राउडी प्लेस आ गया तो ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे, तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी है पहले से कम हो जाएगी। या क्राउड में से निकलने के बाद काफ़ी स्मूथ रोड है, बिल्कुल क्लियर है, तो स्पीड बढ़ाई भी जा सकती है या वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मीन्स वेलोसिटी है वो अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह सकते हो। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन चेंज होने के साथ साथ उसमें इंक्रीमेंट के बजाय क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट, घट रही है आपकी वेलोसिटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन।
तो क्या हो जाएगा ये आपका रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है, सेम थिंग्स हैं, बस डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी चेंज तो दोनों में होगी, लेकिन चेंज होने पर अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन, और अगर चेंज होने के बाद वेलोसिटी घट जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, एवरीडे लाइफ में हम देखते भी हैं, कोई चीज़ है जिसे हम अपवार्ड थ्रो करते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा अपवार्ड अगर थ्रो कर रहे हैं तो आप देखेंगे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड कम होगी। तो ये प्रोसेस वैसे काफ़ी फास्ट है, लेकिन इसको अगर आप स्लो मोशन में समझेंगे तो जैसे ही हमने इसको अपवार्ड थ्रो किया तो ग्रेजुअली इसकी वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसके बाद क्या करेगा, ये आपका डाउनफॉल करेगा, नीचे की तरफ आएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो जिस वक्त हमने थ्रो किया था इसको बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रही थी, तो उस प्रोसेस में ये क्या हो रहा था, इसमें रिटार्डेशन हो रहा था। आप रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं रिटार्डेशन को, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको डिक्लेरेशन भी कहा जा सकता है, एक्सेलरेशन, डिक्लेरेशन। ठीक है, तो एक्चुअली रिटार्डेशन एक्सेलरेशन भी ही है, लेकिन वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब उसका सेकेंड इम्पैक्ट देखते हैं, जब अपवार्ड जाने पर उसकी वेलोसिटी 0 हुई तो वापस जब डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट होगा तो वेलोसिटी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, बार बार वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, वो सेम वेलोसिटी से डाउनवर्ड नहीं आएगा, तो वो मोशन आपका कैसा कहलाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन तो दोनों ही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन उस एक्सेलरेटेड मोशन में अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, और अगर कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन सेम होगी दोनों की, क्या, एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ये वेलोसिटी का टाइम के साथ जो चेंजमेंट का रेशियो है वो ही होता है एक्सेलरेशन। फॉर्मूला हम लिखते हैं, आपका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन दोनों को ही हम कॉमनली किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। और आपको पता है एक्सेलरेशन आपकी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, आपने लिखा ना, तो यहाँ लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, यहाँ टाइम टेकन कह सकते हैं या चेंज इन टाइम कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है आपका एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वेलोसिटी था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर हो गई, आपने इसको एरो हेड से शो किया। ऐसे ही चेंज इन वेलोसिटी है तो आप एक्सेलरेशन को भी किससे शो करेंगे, एरो हेड से। आप रिटार्डेशन को भी एरो हेड से ही शो करेंगे ए के साथ, मीन्स एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का सिंबल क्या होगा, ए होगा। अगर एक्सेलरेशन है तो उसके जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो जो वैल्यू होगी वो कैसी आएगी, आपकी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले वेलोसिटी कुछ और थी और बाद में वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, तो जो वेलोसिटी पहले थी उसको हम कैसी वेलोसिटी कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, जो शुरुआत में है, जब आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन ली, उस वक्त थी इनिशियल वेलोसिटी, और उसे हम डिनोट करेंगे u से। ठीक है, अब उसके बाद आपने दोबारा ऑब्जर्वेशन ली, मीन्स आपने मान लो कि गाड़ी को स्टार्ट किया है, तो जिस वक्त स्टार्ट किया उस वक्त उसकी वेलोसिटी तो क्या है, 0 है, और 5 मिनट के बाद जब आप स्टार्ट करके कहीं पहुंच गए हैं, रास्ता आपने तय कर लिया, उस वक्त आपकी गाड़ी मोशन में है और उसकी स्पीड 20, 30, 40 जो भी है वो आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम शो करेंगे स्मॉल u से और फाइनल वेलोसिटी को हम शो करेंगे स्मॉल v से। ठीक है, अब हमें पुट क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी में क्या चेंजमेंट आया, तो चेंजमेंट पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और है,
तो हम बाद वाली में से पहले वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए आपकी बाद वाली वेलोसिटी क्या है, v है, और आपकी पहले वाली वेलोसिटी क्या है, u है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम यानी कि शुरू में कोई टाइम होगा, बाद में कोई टाइम होगा। तो जनरली हम ले लेते हैं कि उस वक्त का टाइम था 0, और जिस वक्त आपने ऑब्जर्व किया उस वक्त टाइम t हो गया था, 5 मिनट हो गई थी, 10 मिनट हो गई थी, सेकंड हो गई थी, आवर हो गया था, जो भी आप ले। तो आप ये क्या कहेंगे, इनिशियल टाइम को 0 कह सकते हैं आप, या कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इनिशियल टाइम को हम 0 मान लें, और फाइनल टाइम को फिर हम क्या मानेंगे, t मान लेंगे। फाइनल टाइम t यहाँ पुट करेंगे चेंज इन टाइम, टाइम कितना लिया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, तो t माइनस 0। तो आपका a क्या आ जाएगा, v माइनस u बाई t। ये आपके एक्सेलरेशन का क्या आ गया, फॉर्मूला आ जाएगा। क्या है, v माइनस यू बाई टी। v हो गई फाइनल वेलोसिटी, u हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और t हो गया आपका टाइम टेकन। यहाँ आप चेंज इन टाइम के बजाय टाइम टेकन भी कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यही है, रिटार्डेशन का फॉर्मूला भी यही है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी यही है, रिटार्डेशन की डेफिनेशन भी यही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम सॉल्यूशन करेंगे किसी भी सिचुएशन का, किसी भी न्यूमेरिकल का, उस वक्त जो वैल्यू आएगी वो अगर पॉजिटिव आई है, मीन्स वेलोसिटी अगर बढ़ी है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो बड़ी में से हम छोटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव आएगा नहीं, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता ना। इनका डिफरेंस अगर नेगेटिव आया तो उसे हम रिटार्डेशन कहेंगे, और इनका डिफरेंस नेगेटिव सिर्फ कब आ सकता है, जब आपके u की वैल्यू ज़्यादा हो और v की वैल्यू कम हो। इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी कम। इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो गया है, उसकी स्पीड कम हो गई है, तो उस वक्त रिटार्डेशन होगा। और अगर वैल्यू पॉजिटिव आई, इट मीन्स वैल्यू ऑफ v या फाइनल वेलोसिटी इज लार्जर मोर देन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, और उससे पहले इसके यूनिट के बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट आप देखिए, आपका अपवार्ड क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंजमेंट। अब वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगी तो वेलोसिटी ही आएगी ना। मीन्स आप ये कहें कि एक वेलोसिटी है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, एक वेलोसिटी है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों का डिफरेंस बताइए। तो आप दोनों का डिफरेंस क्या कहेंगे, 20 माइनस 5 इक्वल टू 15, अकेला 15 नहीं कहेंगे, 15 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो क्वांटिटी आई है, दो सिमिलर क्वांटिटी के सब्ट्रैक्ट करने से वो वही क्वांटिटी होगी जो कि वो थी आपकी सिमिलर। तो यहाँ यूनिट क्या आ जाएगी, ऊपर वेलोसिटी की ही आ जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, मीटर पर सेकेंड, और नीचे आपका टाइम है तो 1 सेकेंड। और अब ये सेकेंड जब अपवार्ड जाएगा तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। 1 नेगेटिव ऑलरेडी है, 1 नेगेटिव और आ जाएगी, तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा, 2 नेगेटिव। तो आप एक्सेलरेशन की यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होगी। और अच्छे से एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन को समझने के लिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, तो चलिए याद रखेंगे ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सारे न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूला पर ही बेस्ड है, और फॉर्मूला में एक बार राइट डाउन कर देती हूँ साइड में ताकि आप लोगों को याद रहे। देखिए एक्सेलरेशन क्या था फॉर्मूला, a is equal to change in velocity by time taken। change in velocity क्या थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो सभी न्यूमेरिकल हमारे इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे। तो हम देखते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लिए राइट डाउन करके लाई हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट है a car acquires a speed, a velocity कह सकते हो। कार एक वेलोसिटी एक्वायर कर रही है जो कि कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर है, इन कितने टाइम बेटा, इसने कहा है इन 10 सेकेंड। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्ट कर रही है कहाँ से, रेस्ट से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। और कह रहा है हमें कैलकुलेट एक्सेलरेशन, कैलकुलेट
its acceleration. अब देखिए क्या है इसमें आपका क्वेश्चन। कार ने वेलोसिटी एक्वायर कर ली है, वो पहुंच गई है किस वेलोसिटी पर, 72 किलोमीटर पर आवर पर इन 10 सेकेंड। टाइम कितना लिया है, 10 सेकेंड का लिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि उसने शुरू कहाँ से किया, रेस्ट से। और रेस्ट में वेलोसिटी कितनी होती है, रेस्ट में तो 0 होती है, यानी कि शुरुआत उसकी कहाँ से हुई, 0 से, और वो पहुंच गया है 72 पर। तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसे हम क्या लिखें, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन हमारे पास जो भी दिया है उसे हम लिख लेंगे। गिवन इनिशियल वेलोसिटी, आप ऐसे लिख सकते हैं, गिवन इनिशियल वेलोसिटी। और आप एक बार पॉज करके खुद भी सोल्व करने की ट्राई कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को आप u से डिनोट करेंगे और वो कितनी है, हम 0 मीटर पर सेकंड कहेंगे, क्योंकि हमारी जो SI यूनिट है वो हम मीटर पर सेकंड लेते हैं, ठीक है। आप किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हो। दूसरी जो क्वांटिटीज हैं वो कौन से यूनिट में दी गई हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी है फाइनल वेलोसिटी। अब बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या है, जो उसने एक्वायर कर ली है, एक्वायर की है, उसे हम v से डिनोट करेंगे और वो क्या है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड नहीं है। उसके बाद आपके पास गिवन में टाइम भी है और टाइम t से हम डिनोट करेंगे और वो है कितना, 10 सेकंड। क्लियर है इतना, ये तो क्लियर होगा कि ये गिवन है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन, आप ये कह सकते हैं, फाइंड आउट हमें करना है एक्सेलरेशन। इसके आगे लगाया आपने क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो लिखेंगे एज वी नो, हम क्या जानते हैं, फॉर्मूले का पता है ना कि एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिख लेंगे एज वी नो a इक्वल्स टू v माइनस u बाई t। आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है, ये तो पता ही है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं v क्या है, u क्या है और t क्या है, लिखा है आपके सामने। लेकिन यहाँ एक चीज़ है जिस पर आपने ध्यान दिया होगा, आपका टाइम है वो सेकंड में गिवन है और आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर। तो या तो हम क्या करें, टाइम को कन्वर्ट करेंगे आवर में, ठीक है, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर से किस में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो वैसे इजी रहेगा हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, कैसे आप लोगों को पता होना चाहिए या आगे से आप ध्यान रखना, अभी हम बताते हैं। आपको अगर किलोमीटर पर आवर से करना है तो ये देख लीजिए, ये आपके पास वैल्यू है 72 किलोमीटर बाय आवर, आप ये कह सकते हैं ना। अब किलोमीटर को बनाना है मीटर, तो 72 तो एज इट इज आएगा आपका, ठीक है। किलोमीटर को मीटर कहेंगे तो हम 1000 मीटर पुट कर दें यहाँ, और बाय में क्या आ जाएगा, आवर। आवर से सेकंड बनानी है तो सेकंड बनाएंगे तो कितना आएगा, 3600, क्योंकि आपको ये पता है 1 आवर में 60 मिनट होती है, वो मिनट को सेकंड बनाएंगे तो 60 से और करेंगे, 60 × 60 क्या आएगा, 3600 आएगा। तो अभी 2 zeros से आप 2 zeros को कैंसिल करेंगे, आपके पास वैल्यू बच गई 10/36। इसे हम 2 से और कट कर लेंगे, 2 से और डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 80। मीन्स हमारे पास अभी आ गया है 72 × 5/80। तो ये आपको याद रखना है, अगर हमें कोई क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है और हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर तो 1000 मीटर बन गए थे और यहाँ 3600 सेकंड बन गए थे। तो अब इनसे सॉल्यूशन जो भी होगा हम यहाँ कर लेते हैं, यही करके देखें, उधर आपको शायद दिखाई नहीं देगा, हम यही सॉल्व करते हैं, इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। ये देखिए 72 × 5/18 आया। अब 18 से अगर हम कट करते हैं तो 18 टेबल में कट हो रहा है कंप्लीटली, आप इसे 4 पे कट करेंगे, कंप्लीटली कट नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। तो अब ये बताइए, क्या आपको फाइनल वेलोसिटी का पता चल गया, जो आपकी 72 किलोमीटर पर आवर थी वही आपकी
20 मीटर पर सेकंड होगी, ये इक्वल है किलोमीटर पर आवर को आपने किस में कन्वर्ट किया है, मीटर पर सेकंड में। तो अब हम हमारे फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला था a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी। तो a इक्वल्स टू v क्या है, अब हम 20 पुट करेंगे, u क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था तो 0 आ जाएगा, और टाइम है 10 सेकेंड। तो 20 माइनस 0 तो क्या होगा बेटा, 20 ही होगा, और ये 10 है, कट करेंगे, वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, तो आप क्या कह सकते हैं, इसमें क्या था, एक्सेलरेशन। वैसे भी क्वेश्चन से पता चल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट अटेन्स 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड। इसका मतलब 0 से शुरू होके 72 तक पहुंची है, इसका मतलब उसने क्या किया है, इंक्रीज इन वेलोसिटी किया है, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। चलिए तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लें, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये कन्वर्जन भी आप याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। क्यों करेंगे, वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर रिवर्स करना हो, ऐसा भी हो सकता है कि मीटर पर सेकंड को आपको जरूरत पड़ जाए किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने की, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, लेकिन इसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है। मीन्स किससे कर देंगे, 18/5 से ट्राई करके देखना, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी, चलिए करते हैं। Now one more question I have, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, a bus running at a speed, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, a bus running at a speed स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, इज स्टॉप, उसे रोका गया है, इज स्टॉप in 2.5 सेकंड, in 2.5 सेकंड। कैलकुलेट रिटार्डेशन, कैलकुलेट एक्सेलरेशन भी कह सकता है आपसे, और रिटार्डेशन भी कह सकता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा कि वो 18 किलोमीटर पर आवर पर रन कर रही थी आपकी बस, और उसे स्टॉप किया गया है। स्टॉप ब्रेक लगाकर किया जा सकता है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो थी आपकी 18 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल क्या हो गई, 0 हो गई, स्टॉप कर दिया है, और टाइम कितना लिया गया है, 2.5 सेकंड का। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। तो चलिए करते हैं, ठीक है। पहले हम गिवन लिखेंगे, क्या क्या है गिवन में, आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से ढूंढ पाए आप इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को बताइए, स्पीड, रनिंग एट द स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब की बार उसने 0 से शुरू नहीं किया, 18 तो शुरुआत है उसकी जिस वक्त हमने ऑब्जर्वेशन की, और उसे ब्रेक लगाकर रोका गया है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो फाइनल वेलोसिटी को हम कहेंगे 0 मीटर पर सेकंड। आप इसको 0 किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हो, क्योंकि 0 तो 0 रहेगा, चाहे मीटर बनाओ, किलोमीटर बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है। टाइम देखिए, टाइम होगा 2.5 सेकंड, गिवन है आपका, ये रहा, ठीक है। अब टाइम सेकंड में है, और ये वैल्यू आपकी किलोमीटर पर आवर में है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, 0 है, उसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे किलोमीटर पर आवर का हो या मीटर पर सेकंड। तो अब देखिए, या तो हम सेकंड को आवर बनाएं, और ये किलोमीटर पर आवर को हम क्या बना लें, मीटर पर सेकंड, और इजी हमारे लिए क्या रहेगा, इसे कन्वर्ट करना। करें कन्वर्ट, लास्ट क्वेश्चन में जो डिस्कस किया था वो आपको ध्यान होगा, हमें अगर कन्वर्ट करना है तो उस क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और क्यों करेंगे वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/18, 18 से 18 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बस अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिटार्डेशन। फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, तो आप a v माइनस u बाई टी, v की वैल्यू क्या है बेटा, v की वैल्यू क्या है, आप देखिए फाइनल वेलोसिटी की
0 और u की क्या है 5 है, तो v माइनस u बाय t, और t कितना है 2.5, ठीक है। अब 0 माइनस 5 है तो आपके पास आ जाएगा -5 बाय 2.5। अब आपको पता है 2.5 से कितने पे जाएगा, 2.5 2 जा 5 होता है, या सिंपली डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ ऊपर 10 लग जाएगा। अब कट कर सकते हैं, 5 से इसको कट किया 5 पे गया, 5 से इसको कट किया 2 पे गया, तो वैल्यू आ गई -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन का है, रिटार्डेशन है, वैल्यू क्या आई है नेगेटिव, इसका मतलब इसमें रिटार्डेशन हुआ है या नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है। क्लियर है? तो देखिए बेटा एक बार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, कि हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन और है बेटा, ये कह रहा है अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। थर्ड क्वेश्चन आपका, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन हो रहा है यूनिफॉर्मली, यानी कि एक जैसी बढ़ती जा रही है स्पीड, क्योंकि अगर स्पीड बढ़ेगी नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन एक्सेलरेशन में भी ये होता है कि इक्वली चेंजमेंट आता रहे, एक जैसा तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और अनइक्वली चेंजमेंट आए, कभी कम कभी ज़्यादा, जैसे क्राउडेड प्लेस में आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हो तो कभी स्पीड बढ़ेगी, कभी बिल्कुल रुक जाएगा, कभी कम होगी, फिर से बढ़ाएंगे, तो उसमें चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी हो रहा है, बट वो एक्सेलरेशन तो कैसा हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और बिल्कुल स्मूथ रोड है, आपने 0 से स्टार्ट किया और सेम वेलोसिटी से बढ़ता जा रहा है, मीन्स आपकी वेलोसिटी है सेम एक्यूरेसी से बढ़ती जा रही है सेम टाइप से, तो उसको हम क्या कह देंगे एक्सेलरेशन कह देंगे यूनिफॉर्म वाला, ठीक है। तो ये देखो, ये कहता है एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट पे पूछ रहा है हमसे कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, ये आप जल्दी से शायद कर लेंगे, 1 मिनट के अंदर अंदर आप कर लीजिए जल्दी से, बिल्कुल सिंपल है बेटा। आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, v माइनस यू बाई टी, मीन्स हमें यहाँ से v u और t का पता लगाना है। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स शुरुआत, तो यहाँ से फ्रॉम 18 टू 36, इसका मतलब शुरुआत 18 से हुई है और एंड 36 पे हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपको गिवन है कितना है 5 सेकंड का, ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूला में पुट करना है a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। फॉर्मूला में पुट करने से पहले एक चीज का हमें ध्यान रखना है, ये सेकंड है और ये r है टाइम, तो दोनों को सेम करेंगे, या तो हम इसे r बनाएं या हम इसे मीटर पर सेकंड, और ये इजी है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे 18 इंटू 5 बाई 18 से 18 कैंसिल, क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे तो 36 इंटू 5 बाई 18 से कट किया 2, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, इजी। अब हम पुट कर लेंगे वैल्यू v माइनस u, तो v है 10, u है आपका 5 और टाइम अगेन 5, तो 10 माइनस 5 ही बचेगा अपॉन 5 से 5 कैंसिल, वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स अगर वो आपका 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर पर पहुंच रहा है तो उसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड का, वो 1 मीटर हर एक सेकंड में अपनी स्पीड में इंक्रीमेंट लेके आ रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करें डिस्कस, देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड, 4 क्वेश्चन, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड, डिक्रीज हो रही है, अपनी स्पीड
को कम कर रही है। फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60, फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो 80 से 60 पर आ रही है इन 5 सेकेंड। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो पिछले के जैसा ही बेटा ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन। समझ गए होंगे अच्छे से। आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। u गिवन है फ्रॉम 80, तो u है 80 किलोमीटर पर आवर, v है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, आपका टाइम होगा 5 सेकेंड। फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह है आपका कि टाइम सेकेंड में गिवन है, स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में और फिर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला है v माइनस u बाई टी। चलिए एक बार जल्दी से कर लेते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो 80 इंटू 5 बाई 18 से डायरेक्ट कट नहीं हो रहा, हम 2 से कर लें। यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, ये आ गया 200 बाई 9। 9 से कट कर दो बेटा, 9 2 जा 18, अगेन 9 2 जा 18.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू को अगर हम करें तो 60 इंटू 5 बाई 18 है। फिर से वही दिक्कत, ये पूरा कट नहीं हो रहा, तो हम 2 3 से 4 6 से कर लीजिए। 6 3 जा 6 10 जा, तो क्या आ जाएगा 50 बाई 3, और 3 से 50 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 पे गया 2020 16.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, मीटर पर सेकेंड में आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ फटाक से हम कुछ करते हैं v माइनस u, तो v है आपका 16.6 माइनस u है आपका 22.2 बाई टाइम टेकन है 5 सेकेंड। तो 22.2 में से 16.6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि 22.2 है वो लार्जर वैल्यू है। कैरी हम लेंगे, 12 में से 6 जाएगा 6। अब आपके पास यहाँ तो 1 बचा है, आगे फिर से 6 है, तो आपने कैरी ले ली 16, ये 11 हो गया। 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। फिर 1 में से 1 गया 0, तो आप इसको क्या कहेंगे, ये वैल्यू लार्जर थी तो माइनस का 5.6 बाई 5 से अगेन कट करेंगे 1.12, वैल्यू आ गई नेगेटिव 1.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया एक्सेलरेशन, जो कि नेगेटिव है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और था बेटा, शायद इसके जैसा ही है और करने की जरूरत नहीं है, पढ़ देती हूँ एक बार। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड एक्सेलरेशन। तो देखो ट्रेन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अटेन्स स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी जो फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम है आपका 10 मिनट्स का है। कन्वर्ट कर लेंगे 5 बाई, चलिए कर लेते हैं जल्दी से। क्या करेगा, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन लिख देते हैं हम, अटेन कर लेगी अ स्पीड, एक स्पीड अटेन कर रही है ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। अब की बार टाइम सेकंड की बजाय मिनट में है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो u स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से रेस्ट से वो मूव करेगी, तो ये आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। v आपकी क्या आ जाएगी बेटा 40 किलोमीटर पर आवर है, और आपका टाइम है वो क्या है 10 मिनट्स। ठीक है, तो इजी हमारे लिए क्या रहता है, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड बना दें और आपके मिनट को हम सेकेंड बना लें। ठीक है, तो ये देखिए बेटा किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे तो 5 बाई 18 से करेंगे, 2 से कट किया कितने पे जाएगा 20 पे, ये 9 पे, तो ये आ गया आपका 100 बाई 9। 9 से कट करेंगे तो ये 11.9
1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये 10 मिनट है, 10 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? 1 मिनट में 60, तो 10 मिनट में 10 इंटू 60 यानी कि 600। तो आपका टाइम आ गया 600 सेकेंड का। फॉर्मूला में हम जल्दी से पुट करते हैं, A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। V क्या है हमारा 11.1, माइनस में U क्या है 0, और T क्या है आपका 600 है। तो आप इसको 11.1 बाई 600 कह सकते हैं। इसके बाद अब आपको अगर ये पॉइंट रिमूव करना है तो आप इसको 6000 भी कह सकते हैं, है ना। आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन 111 बाय 6 इंटू 1000, और इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। अब 6 से इसको कट करते हैं, 6 से 11 कितने पे जाएगा? 1 पे ही जाएगा, 5 बचे। फिर आगे ये है आपके पास, तो क्या आ जाएगा 51, तो कितने पे जाएगा? 8 पे। 6 8 जा 48, अब 48 जाएंगे तो 3 बचे, पॉइंट लगाएंगे, 3 बचे तो 3 0 30, 6 5 जा 30। तो आप इसे 18.5 बाय 1000 कह सकते हो। आप चाहो तो 18.5 इंटू, अब 1000 को 10 की पावर 3 कहेंगे, ठीक है। जितने जीरो होते हैं उतनी पावर हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो पावर आ जाएगी 10 की पावर माइनस 3। तो इसको आप 18.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। और अगर आप डेसिमल को ही शिफ्ट करना चाहते हैं इससे, तो वो भी हो सकता है। देखिए 18.5 बाय 1000 था। अब देखिए अगर आप एक इसको रिमूव करेंगे तो आपका पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे को करेंगे तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तीसरे को करेंगे तो यहाँ एक जीरो और लग जाएगी। तो मीन्स आप इसको लिख सकते हो 0.185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं, ठीक है। तो हम न्यूटन्स 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक बी हैप्पी एंड बी सेफ बेटा, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।